एक्सरसाइज 7.2 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु हो। एक बिंदु दे रखा है -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में क्या करता हो, विभाजित करता हो। मतलब कोई रेखा है, जैसे अपन विभाजन करते हैं तो किसी रेखा का क्या करते हैं, टुकड़े करते हैं। टुकड़े करने का मतलब कि वो रेखा कितने कितने भागों में डिवाइड हुई। तो इस रेखा में मैंने कोई बिंदु लिया P, अब उसके निर्देशांक क्या लिए मैंने 2,3, ये उसने बोला। तो विभाजन सूत्र से अपन इसके क्या निकालेंगे, P बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। देखो बेटा, P बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो M1 का मतलब होता है जो अनुपात दे रखा है ना, वो M1 और M2 दे रखा है। और आपको x1 x2 तो पता है ही से, ये x1 का मान है, एक ये y1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y2 का मान है। इसी के बाद यहाँ पे अपन पुटअप करेंगे। देखो बेटा, पुटअप करने के बाद में M1 का मान क्या है 2 और इनटू M1 x2, ये विभाजन सूत्र होता है, प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। अगर M1 है तो इसके साथ में x2 आएगा, अगर M2 लेंगे तो उसके साथ में 1 आएगा। इधर y की टर्म में बना लेंगे तो M1 होएगा तो उसके साथ में y2 होएगा, और M2 होगा उसके साथ में y1 होगा, और नीचे तो M1 प्लस M2 आता है। देखो बेटा, M1 x2 का मान कितना है 4, प्लस है तो प्लस, M2 का मान कितना है 3, और x1 का मान कितना है -1, अपॉन में M1 प्लस M2, 2 प्लस 3 पे कॉमा लगाओ। M1 का मान कितना है यहाँ से 2, इंटू y2 का मान कितना है -3, प्लस प्लस का साइन है तो M2 का मान कितना है बेटा 3, और y1 का मान कितना है यहाँ से 7, अपॉन में M1 प्लस M2 करेंगे तो 2 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज। देखो बेटा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 जा 8। देखो बेटा, प्लस को माइनस से किया तो माइनस, अपॉन में क्या आ रहा है 5, कोमा। देखो बेटा, 2 को 3 से किया तो माइनस का 6, प्लस के 20, 2 3 7 जा 21 अपॉन 5। देखो बेटा, यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, 8 में से 3 माइनस किया तो 5 अपॉन 5। यहाँ पे देखो 21 में से 6 माइनस किया तो कितना बचा 15 अपॉन 5। अब देखो बेटा, 5 की टेबल से कैंसिल आउट हो जाता है 1,3, तो अपन को P बिंदु के निर्देशांक क्या मिले 1,3। ठीक है, इसी के बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु दे रखा है को जोड़ने वाली सम त्रिभाजन की कोई एक रेखा होगी, उसको कितने भागों में डिवाइड करना है, 3 भागों में। सम त्रिभाजन, सम यानी समान, त्रि यानी 3, विभाजित यानी भाग, जिसको समान 3 भागों में विभाजित करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सम त्रिभाजन। जैसे बेटा, मैंने 3 सेंटीमीटर का कोई रेखा लिया, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मैंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक तो एक है, यहाँ से यहाँ तक एक है, यहाँ से यहाँ तक एक है। तो इसके बाद में क्या होगा, देखो बेटा, इसी के बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर जैसे अपन P के निर्देशांक लेंगे तो बेटा 1:2 क्यों लिया मैंने, जैसे देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक कितना 1, और इधर कितना 1 और 1 2। जैसे मैं इधर का लूंगा तो यहाँ से 1 और 1 2, और इधर 1, तो यहाँ एक 1:2 और 2:1 इसके निर्देशांक हो जाएंगे। अब विभाजन सूत्र क्या होता है, देखो वही विभाजन सूत्र जो अभी आपने पढ़ा था, वो M1 M2 के मान। अब यहाँ पे चल रही है बात, ये तो हो गया M1 और ये हो गया M2 और x1। तो देखो बेटा, यहाँ इसके निर्देशांक निकालने के लिए P बिंदु के निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। P बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए M1 का मान कितना है 1, x2 का मान -2, प्लस है तो प्लस, M2 का मान कितना है 2, इंटू x1 का मान कितना है, x1 का मान 4, और अपॉन 1 प्लस 2, कॉमा M1 का मान है 1, और y2 का मान कितना है -3, प्लस M2 का मान है 2, और y1 का मान कितना है -1, अपॉन में क्या आता है 1 प्लस 3। अब देखो बेटा, क्या किया मैंने, थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो, P बिंदु निर्देशांक निकाल रहे हैं। देखो बेटा, 2 को मल्टीप्लाई 1 से किया तो 2 1 जा 2, और प्लस को इससे किया तो 2 4 जा 8 अपॉन 3, कॉमा माइनस को इससे किया तो माइनस के 3 माइनस का 2 अपॉन 5। देखो बेटा, आगे क्या लिखेंगे, P के निर्देशांक निकालने के लिए 8 में से 2 माइनस किया तो 6, 6 में 2 का डिवाइड किया तो
3 का डिवाइड किया तो 2 टाइम बार, माइनस के 5 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 5 माइनस के 5 में 5 का डिवाइड किया तो माइनस के 1। तो पी बिंदु की निर्देशांक अपने पास क्या मिले बेटा, 2 कोमा माइनस 1। अब ऐसे किसी बिंदु के निकालेंगे, क्यू बिंदु के, तो इसका रेशो क्या है, 2:1। तो देखो बेटा क्यू बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए वही विभाजन सूत्र लगाएंगे, और क्या होता है m1 का मान कितना है, पीछे से देख के बताओ m1 का मान कितना है, m1 का मान तो यहाँ से है 2 इंटू m1 का मान है -2 प्लस m2 का मान है 1 और x1 का मान है -1 अपॉन में क्या है 1 + 2 कोमा m2 का मान है 2 इंटू y1 का मान कितना है m1, y2 का मान है -3, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, और m2 y1 का मान कितना है, y1 का मान कितना है यहाँ से -1, तो यहाँ से y1 और यहाँ पे 4 x1 अपॉन में क्या आएगा बेटा m1 + m2, तो 2 + 1, ठीक है। देखो बेटा यहाँ से निर्देशांक क्यू के निर्देशांक निकाल रहे हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -4 प्लस के 4 अपॉन में 3 कोमा -6 माइनस का 1/3। तो देखो बेटा यहाँ से क्या निर्देशांक निकलेंगे, ध्यान से देखो, निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो भाई 4 में से 4 गया तो 0, 0 में 3 का किसी का भी डिवाइड करेंगे तो 0, -6 माइनस का तो -7/3, ये इसके निर्देशांक आ जाएंगे। तो बेटा आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसी के बाद में अपन बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बेटा मैंने नोट नहीं किया, उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन है, आप एक बार बुक निकालो। उसमें बोला कि कोई निहारिका और प्रीत नाम की कोई 2 लड़कियां हैं जो एक प्रतियोगिता में भाग लेती है, भाग लेने और वो एक झंडा रोपण करती। अब ये बेटा कोऑर्डिनेट्स मैंने कहाँ से निकाले, इसके निर्देशांक कहाँ से निकाले, इसके निर्देशांक निकालने के लिए आपने एक ग्राफ दे रखा होगा, उस ग्राफ में आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो बेटा उस ग्राफ में दे रखा है कि कोई निर्देशांक निकालने के लिए क्या किया उसने निर्देशांक निकालने के लिए उसने ये किया कि निहारिका झंडे को लेकर सेकंड लाइन पे खड़ी है और वो 100 मीटर की दूरी है ना, उसमें से 1/4 मीटर ही वो दौड़ पाती है। ऐसे प्रीत नाम की कोई लड़की है जो 8वीं लाइन पे खड़ी है, 8 नंबर की लाइन पे खड़ी है और वो 100 मीटर में से 1/5 मीटर ही दौड़ पाती, तो इसके दो निर्देशांक आगे। अब उसने पूछा दो झंडों के बीच की दूरी का सूत्र, वो x2 - x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब बेटा उसी के बाद में उसने पूछा कि इनके बीच के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों के बीच में मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो इन दोनों को सम अप किया, 8 और 2 10, 10 में 2 का भाग दिया 5, और इसमें 25 और 20 45, 45 में 2 का भाग दिया 22.5, तो इसके निर्देशांक आगे। अब देखो बेटा इसी के साथ में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 4th नंबर के क्वेश्चन पे। बिंदु दे रखा है -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड के बिंदु -1 और 6 को किस अनुपात में विभाजित करता है। अब क्या निकालना है, अनुपात, तो मतलब m1 m2। जब भी अपन से अनुपात पूछे तो बेटा आप k1 और k/1 का अनुपात लगा दिया करो। अनुपात पूछे क्यों लगाते हैं, क्योंकि बेटा एक अनुपात अपन को याद होना चाहिए और एक अनुपात अपन लेते हैं अपनी ओर से। कुछ भी मान सकते हो, तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम भी कुछ भी मान के लिख सकते हो बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पर वो फॉर्मूले लगाऊंगा, फॉर्मूले में क्या होगा, वही पी बिंदु के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। तो देखो बेटा पी के निर्देशांक इसने दे रखे हैं -1,6 निर्देशांक तो दे रखे। m1 m2 का मान पूछा, m1 का मान कितना है k, और x1 का मान m1 x2 तो 6 प्लस m1 x1 -3 अपॉन में m1 + m2, अब कॉमा ओ m1 y2 -8 प्लस m1 y1 अपॉन में k + 1। अब देखो बेटा इधर तो अनुपात दे रखा है 1,6 और इधर देखना ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा कैलकुलेशन को। 6 को एक k से किया तो 6k, ये कितना हुआ -3 अपॉन में k + 1। यहाँ देखो 6 को 8 से किया तो -8 प्लस का 10 बटा k + 1। अब देखो बेटा कंपेयरिंग करते हैं ना, इसका कोमा आगे वाला आगे वाले से पीछे वाला पीछे वाले, तुलना करने पर
तो मैंने यहाँ कर दी इसका कंपेयरिंग, मतलब इसका तुलना कर दी। तो देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे अपन इधर क्या था, तुलना की तो इधर आया माइनस का 1 और इधर क्या आया, देखो बेटा इधर तो आया -1 और इधर आया 6k -3 अपॉन k प्लस 1। अब देखो बेटा यहाँ तक तो आ गया। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस का k माइनस का 1 बराबर 6k -3। ये चला गया उधर या ये चला गया इधर, तो माइनस का 1 प्लस का 3 बराबर में ये 6k और ये इधर आके k, ये कितना हुआ बेटा 2 और इधर 7k। यहाँ से मैं k का मान निकालूंगा तो क्या निकलेगा 2/7। बस ये अपन से पूछा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी बेटा, तो यहाँ से कोई डाउट नहीं है। अब इसी के साथ में अपन क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है थोड़ा ध्यान से देखो बेटा एक बार। वो अनुपात ज्ञात करो, अनुपात का मतलब वही m1 m2 निकालना पड़ेगा, जो x अक्ष पर, वहां तो बिंदु x, इस p बिंदु के निर्देशांक दे रखे थे और इसने क्या बोल दिया x अक्ष, x अक्ष पे बोला है तो बेटा x का तो मान होगा, y का मान नहीं होगा। तो क्या करेंगे यहाँ से, वही विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र लगाने के बाद में क्या करना पड़ेगा, देखो इसका मान दे रखा है x, 0। विभाजन सूत्र क्या होता है, m1 x1 m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या होता है m1 प्लस m2। देखो बेटा इधर क्या दे रखा है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। देखो बेटा यहाँ क्या है x, 0 बराबर, यहाँ देखो बेटा 4 को x कैसे किया तो 4k प्लस 1 बटा k प्लस 1 कोमा 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। देखो बेटा यहाँ पर भी कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे तो देखो बेटा यहाँ से क्या होगा, एक इक्वेशन यहाँ से देखो बेटा x बराबर क्या दे रखा है माइनस का 4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 और एक यहाँ से देखो बेटा 0 बराबर क्या निकला 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। ये चला गया इधर तो ये तो हो गया 0, तो 5k माइनस 5k बराबर हुआ 0। यहाँ से बेटा मैं k का मान निकालूंगा तो बेटा 5/5 होगा तो मतलब 1, तो यहाँ से k का मान कितना निकला 1, तो k का मान यहाँ से 1। अब इसको उठा के यहाँ पे पुटअप कर दूंगा तो x बराबर क्या होगा माइनस का 4 प्लस 1 और ये नीचे 2, तो x का मान कितना आया माइनस के 3/2। बेटा इसने उससे अपन की यही निर्देशांक पूछे थे। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आया होगा। इसी के बाद में बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बिंदु P 1,2 4, y x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्षों हो तो एक्स वाई का मान ज्ञात करो। देखो बेटा समांतर चतुर्भुज होता है जिसके चारों भुजा आपस में समान हो। देखो बेटा जिसमें विकर्णों की संख्या भी आपस में क्या हो बराबर, तो बेटा इन दोनों के बीच के निर्देशांक और इन दोनों के बीच के निर्देशांक निकाल देंगे तो अपन किसका डायरेक्टर आंसर एक्स वाई का मान आ जाएगा। तो देखो बेटा इन दोनों ए और सी के का निर्देशांक बीच के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 और ऐसे इन दोनों के बीच के निर्देशांक दोनों आपस में बराबर है तो बराबर कर दें। देखो बेटा यहाँ से क्या है इसका इससे तुलना कर देंगे, इसकी इससे तुलना कर देंगे। तो देखो बेटा x प्लस 1 अपॉन 2 ये कितना हुआ 7/2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो x का मान कितना है बेटा यहाँ से 6 और यहाँ से देखो बेटा ये हुआ 8, 8 में 8/2 बराबर ये हुआ 5 प्लस वाई अपॉन 2, ये इससे कटा। देखो बेटा 8 में से इधर गया तो y का मान कितना है यहाँ से 3। तो बेटा आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, दोनों निर्देशांक बीच के निर्देशांक आपस में क्या कर दिए बराबर कर दिए। इसी के बाद में बढ़ते हैं अपन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वर्त का व्यास है। वर्त का व्यास का मतलब जानते हो पूरे वर्त में पूरा रहता है ये व्यास, व्यास की आदि क्या होती है बेटा त्रिज्या। तो वर्त का व्यास दे रखा है जिसके केंद्र दे रखा है तथा बी के निर्देशांक अपन से पूछा है। तो बी के निर्देशांक अपन से पूछा है तो 1,4 दे रखा है। देखो अपन को ए के निर्देशांक नहीं पता था तो मैंने क्या मान लिया एक्स वाई मान लिया और बी के पी के निर्देशांक ओ का मान लिया और बीच के मध्य बिंदु का
फॉर्मूला लगा दिया। देखो बेटा इसका कंपेयरिंग करेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ क्या होगा 2 कोमा माइनस का 3, यहाँ देखो x1 का मान क्या है x प्लस y2 का मान x2 का मान 1 अपॉन 2 और y1 का मान y प्लस 4 अपॉन 2। देखो बेटा उसी की तरह कंपेयर करेंगे, आगे वाले से, पीछे वाले से। तो देखो बेटा x प्लस 1 अपॉन 2 बराबर में 2। देखो बेटा ये आ गया इधर मल्टीप्लाई होके, तो देखो बेटा x प्लस 1 बराबर कितना हुआ 4, तो x का मान कितना निकला यहाँ से 3 निकला। ऐसे देखो बेटा माइनस का 3 और ये क्या हुआ y प्लस 4 बटे 2, ये इधर जाके किसका मल्टीप्लाई हो गया बेटा 6, तो ये माइनस का 6 और ये माइनस का 4 बराबर y। तो यहाँ से y का मान कितना है, माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो y का मान यहाँ से कितना निकल के आया बेटा 10। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगी। फिर भी बेटा आपको डाउट है तो आप क्लास में आप मुझसे डाउट कंप्लीट करवा सकते हो। इसी के साथ में बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इस वाले एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार अगर इस वाले एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनेगा तो यही क्वेश्चन बनेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, यदि ए बी के क्रमशः निर्देशांक दे रखे हैं और पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि इसका रेशो ये दे रखा हो तो रेखा ए बी पर स्थित है। अब देखो बेटा ध्यान से समझना, ये मैंने रेशो निकालना भी सिखा दिया, नहीं तो आप ऐसे समझो बेटा यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन है 7 सेंटीमीटर की, जब यहाँ से यहाँ तक का 3 दे रखा तो कितना बचा 4 बचा। तो आप इसको वैसे भी समझ सकते हो कि इसका अनुपात कितना निकला 3:4। और निकालना हो तो देखो बेटा एपी का मान दे रखा है यहाँ से। अब देखो बेटा AP प्लस BP किसके बराबर है AB के बराबर, AP का मान रख दिया, इसको इधर लेके आएगी तो यहाँ से 7/4, जब यहाँ से यहाँ तक का 3/7 है तो यहाँ से यहाँ तक का 4/7, तो 7 से 7 कटा तो बेटा 3:7 इसका रेशो आ गया। अब देखो बेटा विभाजन सूत्र क्या होता है, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, नहीं क्या होता है बेटा m1 का मान कितना है 3, m1 और m1 x2 का मान कितना है माइनस प्लस के 2 कोमा प्लस m2 का मान है 4 और x1 का मान है -2 अपॉन में क्या है 3 + 4 कोमा m1 का मान है 3, m1 और y2 का मान कितना है y2 का मान -4 प्लस m2 का मान है 4 और y1 का मान है -2 बटे में क्या है 3 + 4 ब्रैकेट क्लोज। देखो बेटा P बिंदु के ये कितना हुआ 6 हुआ, ये कितना हुआ -8 हुआ बटे में 7 आ रहा है। यहाँ देखो बेटा ये 4 को 3 से किया तो 12, ये किया -8 बटे ये आ रहा है 7। देखो बेटा P के निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 में से कितना -2 बटे 7, ये कितना बटा 4/7। तो आई होप ये इसके दो निर्देशांक निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो बेटा आप इसको एक बार पूछो, कहीं प्रॉब्लम आ रहा हो तो एक बार फिर से डाउट क्लियर कराओ बेटा। इसी के साथ अपन मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और अपने दोस्तों को उन दोस्तों को भी शेयर करो जो बिना कोचिंग किए 10th क्वालिफाई करना चाहते हैं और कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बेटा उन बच्चों को आप शेयर किया करो जो बिना कोचिंग को मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। मैं पूरे एक्सरसाइज यूट्यूब में पढ़ाऊंगा बेटा, एक भी एक्सरसाइज छोड़ूंगा नहीं। फिर भी अगर तुम्हें कहीं डाउट आता है, कहीं प्रॉब्लम है कि सर इस क्वेश्चन को लेकर डाउट है, तो बेटा आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं उसी क्वेश्चन को डाउट को कंप्लीट करा के नेक्स्ट वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू गाइज, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा बेटा।